हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन एना पे। आज हम लोग करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय ए लेंस। क्लास 10th का चैप्टर 2 चल रहा था फिजिक्स में, और उसमें मैं आपको कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों में क्या बताऊंगा, इमेज फॉर्मेशन बताऊंगा। तो सबसे पहले हम कॉन्वेक्स में करेंगे, उसके बाद करेंगे कॉनकेव में करेंगे। तो इसे करने से पहले थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, क्योंकि जानना जरूरी है। आपको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस कुछ इस तरह का होता है, और इस तरह का क्यों होता है? क्योंकि यह दो स्फेयर से बनकर बना होता है। देखिए इस तरह से ये क्या हुआ, दो स्फेयर से मिलकर बना हुआ है। इस स्फेयर का ही एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और इस स्फेयर का भी एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है। और इन सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच से जो लाइन क्रॉस करती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और ये दोनों लेंस के टुकड़े जहाँ पे जॉइंट हो रहे हैं, यानी कि दोनों लेंस जहाँ पे जॉइंट हो रहे हैं, यहाँ पे मैंने एक लाइन खींच के आपको दिखा दिया है, उसके बीच के सेंटर को हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ओ से डिनोट करते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। अब बात आती है कि ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में मैंने ये थोड़ा सा लेंस को थिक बना दिया है, यानी कि मोटा बना दिया है। अगर इस तरह से बनाया जाए इसे, तो आपको यहाँ पे पता लगेगा कि ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में एक पॉइंट होता है जिसे हम लोग कहते हैं फोकस। उसी तरह से इधर भी सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में एक पॉइंट होगा फोकस, जो कि इनका मिड पॉइंट होता है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच जितना डिस्टेंस होता है, वही डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच भी होता है। यानी ओ और एफ के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा एफ और सी के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये C जो है वो 2F के बराबर है, और ये C भी है वो भी क्या है, 2F के बराबर है। यानी कि एक पॉइंट F हो गया, एक पॉइंट 2F हो गया। लेंस में हम इस तरह से लेते हैं। तो एक F 2F इस साइड भी और एक F और 2F इस साइड भी। तो क्या दोनों को F और 2F बोला जाए तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो इसे आप अलग अलग नाम दे दीजिए। इसे F1 2F1 दे दीजिए, इसे F2 2F2 दे दीजिए। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको नेमिंग कर सकते हैं। तो इतनी बातें समझ में आना जरूरी था, इसलिए मैंने रिकॉल कर दिया। अब जब हम इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स लेंस में करेंगे, तो सबसे पहले हम कहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे? तो पहला इमेज रहेगा जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, इन्फिनिटी पे होगा। यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, एट इन्फिनिटी पे है। तो चलिए अब इमेज फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं। जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो हमने क्या किया, लेंस बनाया। ये लेंस का मिड लाइन है, और ये उसका मिड पॉइंट है ऑप्टिकल सेंटर, और इससे होके ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे 2F1, यहाँ F1, यहाँ पे F2, और ये 2F2। अब ये बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी, क्योंकि ये एक स्फेयर का है, ये दूसरे स्फेयर का है, और दो स्फेयर से मिलकर बना होता है। अब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, इन्फिनिटी पे रखा। तो इन्फिनिटी पे जब हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो हमें पता नहीं है कि उसका साइज क्या है, कैसा है, नहीं है। इसीलिए हम डायरेक्ट रे को आता हुआ दिखाएंगे, ना कि कुछ इमेज को, ऑब्जेक्ट को दिखाएंगे। तो चलिए मान लेते हैं कि एक पैरेलल रे आ रही है। जब भी कोई पैरेलल रेज आएगी तो आपको एक रूल याद रखना है कि जब भी कोई पैरेलल रे आएगी, जैसा कि हमने मिरर में भी बात किया था कि कोई पैरेलल रे जब आती है तो वह मिरर से टकरा के रिफ्लेक्ट होती है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से होकर गुजरती है। यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं होगा, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा। क्या होगा? रिफ्रैक्शन, यानी कि लेंस के आर पार वो हो जाएगी। तो यहाँ भी जब रिफ्रैक्शन होगा तो वो भी कहाँ से होकर गुजरेगी, तो फोकस से ही गुजरेगी। तो कहाँ से? तो F2 से होकर गुजरी है। दूसरी रेज भी क्या होगी, वो भी फोकस से होके गुजरेगी, यानी कि F2 से गुजरी है। इसी तरह से अगर आप नीचे से लेना चाहते हैं तो नीचे से भी एक रे को लेके देखिए, और ये भी कहाँ से होके गुजरेगी, फोकस से ही गुजरेगी। यानी कि सारी की सारी रेज जो हैं वो फोकस पे मिलेंगी। वो कहाँ मिलेंगी? फोकस पे मिलेंगी। तो अब फोकस पे मिली तो इसका प्रॉपर्टीज़ हम लोग देख लेते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी। प्रॉपर्टीज़ क्या है? तो अब ध्यान में दीजिए कि इमेज कहाँ बन रहा है।
इमेज उसी पॉइंट पे बनता है जहां सारी रेज आके मिलती हैं, या तो वह एक्चुअल में मिलती हैं या फिर अपीयर टू मीट होती हैं, वास्तविकता में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो कहाँ पे हो रही है सब सारे राइट, F2 पे। तो कहाँ बना, एट F2। F2 पे क्या बना, हमारा इमेज बना। कैसा बना, तो आपको दिख रहा है कि बहुत ही छोटा पॉइंट साइज का यानी कि बिंदु आकार का बना है। तो हम लिख सकते हैं कि ये हाईली डिमिनिश्ड बना। कैसा बना, हाईली डिमिनिश्ड बना। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब होता है बहुत ही छोटा। तो दूसरी प्रॉपर्टी ये हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी अब क्या ध्यान में रखना है कि ये जो लेंस है ना, और इसका बीच वाला लाइन जो मैंने खींचा है, तो अगर लेंस के इस साइड में यानी कि लेंस के राइट साइड में अगर बनेगी, मतलब आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि लेंस के राइट साइड में बने, या फिर इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि जहां पे ऑब्जेक्ट रखा है उसके अपोजिट साइड में अगर इमेज बन रहा है तो वो इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा। जहां पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट को इस साइड में रखा है और उसके अपोजिट साइड में बन रहा है तो कैसा बनेगा, रियल बनेगा। और जब भी रियल इमेज बनता है तो मिरर से हम लोग देखते आ रहे हैं कि वो कैसा बनता है, इन्वर्टेड बनता है। यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो वो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। तो ये पहला इमेज फॉर्मेशन आपने देख लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट इमेज फॉर्मेशन की तरफ, एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। एक स्टेप आगे बढ़ने का क्या मतलब है कि इन्फिनिटी से जब हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो वह हो जाएगा इन्फिनिटी और 2f के बीच में। तो चलिए देखते हैं दूसरा। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f1। 2f1 इधर है तो 2f1। चलिए फिर से बनाते हैं। ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया F2, 2f2, ये हो गया F1 और 2f1। तो अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है मैंने, इन्फिनिटी और 2f1 के बीच में। तो यहाँ पे इमेज रख देते हैं, किसी भी साइज का हम लोग रख सकते हैं। तो इस साइज का हमने इमेज रख लिया, नाम भी कर दीजिए कि ए बी मैंने रख दिया। ये ए पॉइंट हो गया इमेज का, ऑब्जेक्ट का, ये बी पॉइंट हो गया ऑब्जेक्ट का, ए पॉइंट और बी पॉइंट। अब क्या करेंगे कि एक बात और ध्यान में रखिए कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट हैं, यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ हैं, और हर एक नंबर से क्या होगा, लाइट क्रॉस करेगी हर एक बिंदु से। ये जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलकर बना हुआ है, और हर एक पॉइंट से क्या होगा, लाइट रेज निकलेंगी। और सिर्फ पैरेलल ही नहीं निकलेंगी, हर एक डायरेक्शन में निकलेंगी, तिरछी भी निकलेंगी। क्या निकलेंगी, तिरछी भी निकलेंगी। तो सबसे पहले पॉइंट ए का देखते हैं, और हर एक पॉइंट पे इमेज बनेगा, लेकिन हम लोग सिर्फ 2 पॉइंट पे बनाएंगे, एक ए पॉइंट का बनाएंगे, एक बी पॉइंट का बनाइए। चलिए देखते हैं। अब ए पॉइंट से एक रेज क्या आई, पैरेलल रे आई। ए पॉइंट से सबसे पहले एक रे क्या आएगी, पैरेलल रे आई। और ये पैरेलल रे लेंस से क्या होगी, गुजरेगी। तो आपको पता है कि कोई भी पैरेलल रे कहाँ से होके गुजरती है, फोकस से। तो इसको हमने क्या किया कि फोकस से होके गुजार दिया। चलिए ये हो गया, फोकस से चला गया। अब इसी पॉइंट ए से एक रे तिरछी आएगी, और ये तिरछी रे कहाँ से होके गुजरेगी, तो ये तिरछी रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरेगी। ये तिरछी रे कहाँ से होके गुजरेगी, ऑप्टिकल सेंटर से होके गुजरेगी। अब आपके दिमाग में आया होगा कि, या इसको रूल नंबर 2 रखिए कि जो रेज ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरी वो तो डाइवर्ट नहीं की, जो रे पैरेलल आई थी वो डाइवर्स करके फोकस से होके गई, लेकिन जो ऑप्टिकल सेंटर से होके गई वो डाइवर्स नहीं की। यहाँ इमेज में हल्का डाइवर्स आपको दिख रहा होगा, लेकिन एग्जैक्टली ये डाइवर्स नहीं करता है। जब आप पेंसिल और डिवाइडर लेके बनाएंगे कंपास से तो आपको पता लगेगा कि ये डाइवर्स नहीं करेगा। ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाला लाइट कहीं भी नहीं मुड़ेगा, वो सीधा लाइट जैसे आया है वैसे ही चला जाएगा। ये रूल नंबर 2 है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्टिकल सेंटर से जैसी आई वैसी लाइट चली गई। तो पॉइंट ए का जो इमेज ए डैश बना, कहाँ बना, यहाँ पे बना।
पॉइंट ए का इमेज जो ए डैश बना यहाँ पे बना, इसी तरह से हर एक पॉइंट पे बनेगा। तो अब हम हर एक पॉइंट का नहीं बनाएंगे, पॉइंट बी का बनाएंगे। पॉइंट बी का, पॉइंट बी से जो एक पैरेलल लाइट निकली वो तो बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस से होकर निकली, और प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, ऑप्टिकल सेंटर पर है। प्रिंसिपल एक्सिस तो ऑप्टिकल सेंटर पर है, यानी कि ये लाइट भी डाइवर्ज नहीं करेंगी और डायरेक्ट इसी तरह से यहाँ से होके क्या होंगी, निकल जाएंगी। और दूसरी लाइट भी क्या होगी कि वो ऑप्टिकल सेंटर से ही गुजरेगी, और दोनों लाइट कहाँ मिलेंगी, तो इस पोजीशन पे मिल जाएंगे। यानी कि बी पॉइंट का कहाँ बन गया, बी डैश यहाँ पे बन गया, और ए डैश और बी डैश का हमारा इमेज फॉर्मेशन ऐसे हो गया, यहाँ पे हो गया। ए डैश और बी डैश का इमेज फॉर्मेशन क्या हो गया, इस जगह पे हो गया। मार्कर से बनाने में एग्जैक्ट सटीक इमेज नहीं बनता है, आप लोग बना के देखिएगा बनेगा। आप रूल समझिए मात्र, पैरेलल लाइट जाएगी तो फोकस से होकर गुजरेगी, जो भी तिरछी लाइट ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी वो जिस डायरेक्शन में जैसे आई है उसी तरह से स्ट्रेट लाइन में क्रॉस कर जाएगी, डाइवर्स नहीं करेगी। 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, इमेज फॉर्मेशन आपका हो गया। अब कहाँ पे मिली है, प्रॉपर्टीज की बात करें, चलिए प्रॉपर्टीज की बात करें तो कहाँ पे बनी, तो इमेज कहाँ बना, बिटवीन, ये बी स्लैश देके डब्ल्यू देने का मतलब होता है बिटवीन F2 एंड 2F2। अब देखिए कहाँ बनी है, F2 और 2F2 के बीच में बनी है, तो हमने क्या लिखा कि F2 और 2F2 के बीच बनी। दूसरी बात, कैसा बना, ऑब्जेक्ट से बड़ा बना या ऑब्जेक्ट से छोटा बना। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इमेज तो मेरा थोड़ा गड़बड़ हो गया है, तो आपको इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन एग्जैक्टली में क्या होगा कि ऑब्जेक्ट से छोटा यानी कि स्मॉल बनेगा। ऑब्जेक्ट से क्या बनेगा, स्मॉल बनेगा। आप जब खुद से बना के ट्राई कीजिएगा सही तरीके से स्केल यूज करके, तब बनेगा, तो स्मॉल बनेगा। तीसरी प्रॉपर्टी क्या, आपको पता ही होगा कि जिस साइज ऑब्जेक्ट है उसके अपोजिट साइड बन रहा है, जिस साइज ऑब्जेक्ट है उसके अपोजिट साइड बन रहा है। तो इस कंडीशन में कैसा बनता है, रियल बनता है, और रियल जब भी बनता है तो इन्वर्टेड बनता है। रियल जब भी बनता है तो कैसा बनता है, इन्वर्टेड बनता है। तो उम्मीद है कि ये दोनों इमेज फॉर्मेशन आपको ध्यान में होगा। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट की ओर। अब आते हैं इमेज नंबर 3 पे। इमेज नंबर 3 सबसे पहले मैंने इन्फिनिटी पे रखा, इन्फिनिटी से एक स्टेप आगे बढ़ा तो इन्फिनिटी और 2F के बीच में रखा। तो अब किस पे रखेंगे, अब 2F पे रखेंगे। तो चलिए एट 2F नहीं 2F1, हमारा क्या था 2F1 था, ठीक है। तो इमेज बनाते हैं, देखिए ये ऑप्टिकल सेंटर, इससे होकर प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे F1 2F1 F2 2F2। अब इमेज हम कहाँ रख रहे हैं, तो 2F1 पे रख रहे हैं। चलिए 2F1 पे एक इमेज मैंने रख दिया A और B। अब 2F1 पे A और B रखा तो पॉइंट A से एक पैरेलल रे आएगी और रिफ्रैक्ट होने के बाद F2 यानी कि फोकस से होके गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी, F2 यानी कि फोकस से होके गुजरेगी। ये पहला रूल कि पैरेलल लाइट जो आती है वो फोकस से होके गुजरती है। दूसरा रूल, इसी पॉइंट ए से एक और रे आएगी जो ऑप्टिकल सेंटर से होके गुजरेगी, और जो ऑप्टिकल सेंटर से होके गुजरती है उसमें कोई भी डाइवर्जन नहीं होता है, वो क्या होता है, सीधे निकल जाती है। ये इमेज मेरा बढ़िया बना है, देखिए आप लोग, वो सीधे निकल जाती है। और कहाँ, देखिए दोनों लाइट जो है कट रही है, तो जहाँ पे कट रही है वहीं पे पॉइंट ए का इमेज फॉर्मेशन हुआ, यानी कि ए डैश इसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं, ए डैश। यहीं पे दोनों कट रही है तो यहाँ ए डैश पॉइंट, यानी पॉइंट ए का इमेज ए डैश यहाँ पे बन गया। अब बनाते हैं पॉइंट बी का। पॉइंट बी से जो पैरेलल लाइट आएगी वो भी ऑप्टिकल सेंटर से ही होके जाएगी, और दूसरी लाइट तो हम ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजारते ही हैं। दूसरी लाइट कहाँ से होकर गुजारते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजारते ही हैं, यानी कि दूसरी लाइट भी ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी। तो कहाँ हो गया, यहाँ पे बी डैश का बन गया। कहाँ बन गया, यहाँ पे बन गया। तो इमेज देखिए कहाँ बन गया, बिल्कुल 2F2 पे बन गया। कहाँ बन गया, 2F2 पे बन गया, यानी कि 2F1 पे ऑब्जेक्ट रखे थे तो इमेज कहाँ बना, 2F2 पे बन गया। ठीक है,
उम्मीद है कि ये इमेज आपको समझ में आया होगा। इसकी प्रॉपर्टीज़ अगर हम बताएं, प्रॉपर्टीज़ हम लोग बताएं तो कहाँ बना इमेज, एट 2f2, 2f2 पे बना। अब 2f2 पर जो बनेगा तो कैसा बनेगा, सेम साइज़ का बनेगा। कैसा बनेगा, सेम साइज़ का बनेगा। और लेंस के जिस तरफ हमने ऑब्जेक्ट रखा है उसके अपोजिट साइड बना है तो रियल बनेगा। और रियल जब भी बनता है तो इन्वर्टेड बनता ही बनता है। आप लोगों को पता है कि रियल बनता है तो इन्वर्टेड बनता ही बनता है। अब थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, पहले मैंने इन्फिनिटी पे रखा तो फोकस पे बना, इन्फिनिटी से एक स्टेप आगे बढ़ाया, इन्फिनिटी और 2f1 के बीच में रखा तो फोकस से एक स्टेप आगे बढ़ा, यानी कि f2 के बाद बना f2 और 2f2 के बीच नंबर 2 में। नंबर 3 को मैंने 2f1 पे रखा तो 2f2 पे बना। और साथ ही साथ अब क्या देख सकते हैं कि पहले छोटा बना, फिर उससे बड़ा बना, अब बराबर बना, यानी अब आगे कैसे बनेगा, बराबर के बाद बनेगा बड़ा इमेज। तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नंबर 4 पे। अब नंबर 4 जो होगा वह इससे एक स्टेप और आगे जाएगा। इससे एक स्टेप और आगे जाने का मतलब क्या है कि अब 2f1 और f1 के बीच बने रखेंगे ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, एट 2f1 एंड f1, 2f1 और f1 के बीच में रखेंगे। तो चलिए ये देखिए, लेंस हमारा हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल एक्सिस जाता है, ये f1, 2f1, ये f2 और 2f2। अब कहाँ रखना है इमेज, 2f1 और f1 के बीच, यानी यहाँ रखते हैं। उसी तरह से पॉइंट ए और पॉइंट बी देते हैं। पहले पॉइंट ए का बनाएंगे, पॉइंट ए से पैरेलल लाइट आई और कहाँ से होके गुजरेगी, फोकस से होके गुजरेगी। ठीक है, कहाँ से होके गुजरी, फोकस से होके गुजरी। अब ए से एक और तिरछी लाइट आएगी जो कि ऑप्टिकल सेंटर से होके जाएगी, और जो ऑप्टिकल सेंटर से होके जाएगी वो यहाँ पे कट गई। दोनों मिल गई कहाँ पे, आप देख सकते हैं दोनों इस पोजीशन पे आके मिल गई। अब बी पॉइंट का तो फिर से वही होगा कि पैरेलल लाइट भी ऑप्टिकल सेंटर से होके जाएगी, और जो एक लाइट ऑप्टिकल सेंटर से गुजारेंगे वो भी यहीं से होके जाएगी। यानी कि दोनों जो है वो कहाँ पे बन जाएगा, अब इमेज यहाँ बन जाएगा। ए पॉइंट का यहाँ पे बन गया ए डैश, और बी पॉइंट का यहाँ पे बन गया बी डैश। ए पॉइंट का यहाँ पे ए डैश और बी पॉइंट का यहाँ पे बी डैश। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ को अगर हम लिखें, इसकी प्रॉपर्टीज़ को अगर लिखा जाए तो कहाँ बना, तो 2f2 और इन्फिनिटी के बीच, बिटवीन 2f2 एंड इन्फिनिटी। अब देखिए सीक्वेंस, देखिए आगे बढ़ते जा रहा है। अगर सीक्वेंस से याद करें तो फोकस पे बना, फिर फोकस और 2f2 के बीच में बना, फिर 2f2 पे बना, अब 2f2 और इन्फिनिटी के बीच में बना। यानी कि इधर से नज़दीक आ रहे हैं तो उधर से दूर जा रहे हैं, और उसी सीक्वेंस में जा रहे हैं। आप गौर से 6 इमेज बना के देखिएगा तो देखिएगा आपकी इधर से जिस सीक्वेंस में बढ़ रहे हैं उधर भी उसी सीक्वेंस में बढ़ते जा रहे हैं। थोड़ा दिमाग लगाइएगा। और कैसा, 2f2 और इन्फिनिटी तो हो ही गया। अब कैसा बनेगा, पिछले तक बराबर बना था, उससे पहले छोटा बना था, बराबर बना। अब कैसा बनेगा, बड़ा। तो बड़ा यहाँ तो अब मेरे इमेज में दिख भी रहा है कि हाँ भाई बड़ा बन रहा है। तो कैसा बना, लार्ज साइज का बनेगा। कैसा बना, लार्ज साइज। किसके कंपेयर में, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बात कर रहे हैं। और फिर से इमेज जो है वो क्या बना है, जहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा था उसके अपोजिट साइड में बना है, यानी कि रियल बना है। और रियल जब बना है तो इन्वर्टेड तो बनेगा ही बनेगा। तो चलिए ये 4 नंबर भी आपको समझ में आ गया। अब 5 नंबर की ओर आगे बढ़ें। चलिए चलते हैं इमेज नंबर 5 पे। अब इसमें हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे एट f1 पे, यानी कि फोकस पे रखेंगे। एक एक स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये हमारा देखिए फिर से हमने बना लिया, एक कॉन्वेक्स लेंस बना लिया। बीच में ऑप्टिकल सेंटर है जिससे होकर प्रिंसिपल एक्सिस गुजर रहा है। यहाँ पे f2, यहाँ पे 2f2, इधर हमारा f1 और 2f1 था। पिछली बार जो हमने ऑब्जेक्ट को रखा था वो 2f1 और f1 के बीच में रखा था। अब एक स्टेप और आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि f1 पे रख रहे हैं। ए बी हमारा इमेज है,
पॉइंट ए का जब हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे तो यहाँ से पहले एक पैरेलल लाइट को निकालेंगे जो कि रिफ्रैक्ट होके कहाँ से होके गुजरेगी, फोकस से। आपको पता है कि पैरेलल लाइट कहाँ से होके गुजरती है, फोकस से होकर जाती है। दूसरी लाइट को हम क्या करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाएंगे और ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली लाइट क्या है, इस तरह से हमारी जाएगी। और इस तरह से जाएगी तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों लाइट क्या हो रहा है, पैरेलल हो गई है। क्या हो गई है, पैरेलल। अब पैरेलल लाइट क्या आपस में कहीं मिलेंगी, पैरेलल लाइट क्या आपस में कहीं मिलेंगी। पैरेलल का मतलब क्या होता है, समानांतर, यानी कि इनके बीच का डिफरेंस हर एक जगह पे क्या हो, समान हो। तो हम कह सकते हैं कि एग्जैक्टली ये कहीं पे नहीं मिलेंगी। लेकिन चलिए हम लोग कहते हैं कि कहाँ पे मिल जाएंगी, तो इन्फिनिटी पे जाके मिल जाएंगी। कहाँ मिलेंगी, तो इन्फिनिटी पे मिलेंगी। अब देखिए आप कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर ध्यान दें तो जब मैंने सबसे पहला इमेज बनाया था तो उसमें ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा था, और जब मैंने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा था तो इमेज हमारा कहाँ बना था, फोकस पे बना था। अब हम जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख रहे हैं तो इमेज कहाँ बन रहा है, इन्फिनिटी पे बन रहा है। तो अगर ऐसा ये सब कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान में रखेंगे तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे इस चीज़ को। प्रॉपर्टीज इसकी लिखते हैं कि क्या होता है। प्रॉपर्टीज की बात करें तो कहाँ बना इमेज, इन्फिनिटी पे बना। अब जब इन्फिनिटी पे इमेज बना तो क्या बना, कैसा बना, ये तो मुझे पता नहीं है या हमें पता नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये हाईली मैग्नीफाइड बनेगा, यानी कि बहुत बड़ा बनेगा, हाईली मैग्नीफाइड। क्योंकि उस टाइम में हाईली डिमिनिश्ड बना था जब फोकस पे बना था, तो अब क्या बना, हाईली मैग्नीफाइड बना सबसे लास्ट में। और अभी भी जो है इमेज हमारा जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसके अपोजिट साइड में रखा हुआ है, यानी कि लेंस के राइट साइड में रखा हुआ है, ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड में। तो हम कह सकते हैं कि रियल बनेगा। और रियल इमेज जब भी बनता है तो वो इन्वर्टेड बनता ही बनता है। रियल बनेगा तो इन्वर्टेड बनेगा ही बनेगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, इमेज नंबर 6। अब क्या करेंगे कि एक स्टेप और आगे जाएंगे, यानी कि अब ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। अब इमेज ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे। तो चलिए ड्रॉ करते हैं इमेज। ये हुआ ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ F1 होगा, 2F1 होगा, ये होगा F2 और 2F2। ठीक है। अब रखेंगे इन दोनों के बीच में ए और बी कहाँ रखेंगे, इन दोनों के बीच में रखेंगे। तो ए से जो रे आएगी वो कहाँ से होके गुजरेगी, फोकस से होके गुजरेगी। ये देखिए फोकस से होके गुजर गई। दूसरी रेस जो आएगी पॉइंट ए से वो कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से होके जाएगी। तो ऑप्टिकल सेंटर से होके रे इस तरह से जा रही है। अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, ध्यान दीजिए कि दोनों रेज जो हैं इस तरह से जा रही हैं, एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है। तो ये क्या आपको लगता है कि ये दोनों रेज कहीं आपस में मिलेंगी, इनके बीच का डिफरेंस क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है, बढ़ते जा रहा है। तो पिछले इमेज में मैंने जैसे देखा कि आगे नहीं मिली तो हमने कहाँ कहा कि इन्फिनिटी पे मिलेगी। तो कोई भी कार्य यानी कि वर्क हम करते हैं उसके दो पहलू होते हैं कि ये कार्य होगा तो कैसा होगा, नहीं होगा तो कैसा होगा। तो पहले कंडीशन में हमने क्या किया कि इन्हें नहीं मिलाया और सीधे आगे लेके चले गए और इन्फिनिटी पे बना दिया। इस कंडीशन में अब हम क्या करेंगे कि आगे तो मिलेगी नहीं, तो इसे अब हम क्या करेंगे कि पीछे बढ़ाएंगे। इसे क्या करेंगे, पीछे बढ़ाएंगे। इसे क्या करेंगे, पीछे बढ़ाएंगे। जब हम इसे पीछे बढ़ाएंगे तो ये देखिए दोनों रेस कहाँ पे मिल रही हैं, तो दोनों रेस पीछे इस जगह पे मिल रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि इमेज कहाँ बना, इस जगह पे बना। ये कहीं भी बन सकती है, ठीक है, ये कि पीछे कहीं भी बन सकती है। अब देखिए इसकी प्रॉपर्टीज में हम क्या लिखेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या लिखेंगे कि अब इमेज कहाँ बना, तो अब बन रहा है हमारा F1 एंड 2F1 के बीच, यानी कह सकते हैं बिटवीन F1 एंड 2F1 के बीच बन रहा है। देखिए यहाँ पे बन रहा है F1 और 2F1 के बीच। नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज में
कि अब कैसा बन रहा है, तो आप देख सकते हैं कि जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ बन रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट के पीछे बन रहा है। जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ बन रहा है। अब जिस तरफ ऑब्जेक्ट होगा उसी तरफ अगर इमेज बनेगा तो हम क्या कहेंगे कि इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। और वर्चुअल जब भी इमेज बनता है तो इरेक्ट बनता है, यानी कि सीधा। वर्चुअल का मतलब क्या हो गया, काल्पनिक। इरेक्ट का मतलब हो गया सीधा। और साथ ही साथ कैसा बनेगा, तो मैग्नीफाइड बनेगा, यानी कि बड़ा बनेगा। ऑब्जेक्ट से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। तो ये 6 था। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट जो है वो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करके बताता हूँ, जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। ये था F2, ये 2F2, ये F1, ये 2F1 और ये ऑप्टिकल सेंटर। सबसे पहले मैंने जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा तो इस तरह से रे में आते हुए दिखाता हूँ, तो इमेज हमारा कहाँ बना था, फोकस पे बना था। ठीक है, इन्फिनिटी पे फोकस पे देखते जाइएगा। इन्फिनिटी और 2F1 के बीच में, यानी कि एक स्टेप हम आगे बढ़े तो इधर से भी एक स्टेप आगे बढ़े। देखिए फोकस से एक स्टेप, पहला आपको याद रखना है कि इन्फिनिटी फोकस, अब स्टेप आगे बढ़ाते जाइए। इधर से एक स्टेप आगे, इधर से एक स्टेप आगे, उसके बाद इधर से एक स्टेप आगे, 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 इन्फिनिटी पे हो गया यहाँ तक। और अगला पीछे बनता है, ये आपको पता है। तो इसको अगर आप इस तरह से दिमाग में रखिएगा तो आप कभी भी इस चीज़ को नहीं भूलिएगा। तो ये कॉन्वेक्स लेंस में 6 इमेज फॉर्मेशन था। अब एक मैं आपको कॉनकेव में भी करके दिखाता हूँ। देखिए पिछले में आपको एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा कि इमेज हमारा कहाँ पे बनेगा, तो आप लिख सकते हैं कि बिहाइंड द ऑब्जेक्ट बनेगा, यानी कि ऑब्जेक्ट के पीछे बनेगा लास्ट इमेज जो मैंने अभी किया है। अब आते हैं कॉनकेव लेंस में, क्या लिखना है आपको, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक है ना, कहाँ पे बना, तो बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। लास्ट आते हैं हम लोग कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में भी एक इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं। कॉनकेव लेंस हमारा कैसा होता है, इस तरह का होता है। आपको पता है कॉनकेव लेंस इस तरह का होता है। इसका भी एक ऑप्टिकल सेंटर होता है और इसके बीच से भी प्रिंसिपल एक्सिस जाती है। क्या जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस। F1 होगा, 2F1 होगा, F2 होगा और 2F2 होगा। इसमें मात्र एक इमेज फॉर्मेशन हमको करना है। तो हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख के देख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इन्फिनिटी और 2F1 के बीच में रखते हैं। ए बी इमेज है बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2F1। इन्फिनिटी और 2F1 के बीच में जब हम रखते हैं तो इससे एक पैरेलल लाइट आएगी। अब जो पैरेलल लाइट आएगी तो आपको पता है कि कॉनकेव लेंस जो है वो क्या है, डाइवर्जिंग लेंस है, यानी कि लाइट को क्या करता है, डाइवर्स करता है। यानी लाइट इस तरह से डाइवर्स हो जाएगी। जब लाइट इस तरह से डाइवर्स हो जाएगी तो इस कंडीशन में क्या यह इस फोकस से होके गुजरेगी, इस फोकस से होके तो नहीं गुजरेगी, लाइट तो डाइवर्स हो रही है। तो ये कन्वर्स नहीं कर रही है, एक पॉइंट पे डाइवर्स कर रही है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस लाइट को पीछे की ओर बढ़ाएंगे। और जब हम इसे पीछे की ओर बढ़ाएंगे ना तो ये F1, यानी कि ये पीछे जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है हमारा, उस तरफ जो हमारा फोकस है यानी कि F1 है उससे होके गुजरेगी। कहाँ से होकर गुजरेगी, F1 से होकर गुजरेगी। और दूसरी लाइट जो होती है वो कहाँ से होकर गुजरती है, तो ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरती है। और आपको पता है कि ऑप्टिकल सेंटर से होकर जो भी लाइट गुजरती है ठीक उस पॉइंट से वो लाइट डाइवर्स नहीं करेगी, कन्वर्स नहीं करेगी, यानी कि अपने रास्ते को चेंज नहीं करेगी। तो इसको अगर मैं यहाँ से लेके जाऊँ और इस ऑप्टिकल सेंटर से होके गुजारूं तो ये कहीं भी डाइवर्स नहीं करेगी। तो ये जो लाइट अब एक्चुअल में मीट नहीं हो रही है, एक्चुअल में तब मीट हो रही थी जब वह आगे मिल रही थी कॉन्वेक्स में। तो एक्चुअल में तो मीट हो नहीं रही है। मीट कब हो रही है, तो अपीयर जब करा रहे हैं इसको पीछे तो इस पॉइंट पे दोनों मीट हो रही है, यानी कि ए डैश यहाँ पे बन गया, इमेज हमारा ऐसा बन गया, ए डैश बी डैश इस तरह से बन गया। तो अब इसकी प्रॉपर्टीज़ हम कैसे लिखेंगे, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ हम लिखेंगे कि इमेज कहाँ बना, तो बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बना। कैसा बना, तो जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उस तरफ बना। तो कैसा बना, इरेक्ट बना। इरेक्ट बना, कैसा बना, तो वर्चुअल बना। इरेक्ट बनेगा तो वर्चुअल बनेगा ही बनेगा। और साथ में क्या बनेगा, ये स्मॉल बना। ऑब्जेक्ट से क्या बना, स्मॉल बना।
इतना उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब एक बात जो ध्यान रखना है कि कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस में ऑलवेज क्या बनता है, ऑलवेज वर्चुअल इमेज फॉर्म, वर्चुअल इमेज फॉर्म। याद रखिएगा कॉनकेव में हमेशा क्या होता है, हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड होता है, और कॉन्वेक्स में, कॉनकेव में वर्चुअल होता है, कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, वर्चुअल एंड रियल बोथ इमेज फॉर्म्ड। अब क्या हुआ, एक ही कंडीशन ऐसा था कॉन्वेक्स में जिसमें कि वर्चुअल इमेज भी बना था, लेकिन हम कहने को तो कहेंगे क्योंकि दोनों तरह के बने थे, 5 इमेज हमारे रियल बने थे, एक वर्चुअल बना था, तो वो इसलिए इसमें दोनों बनेगा और इसमें हमेशा क्या होगा, वर्चुअल बनेगा। आपने देख लिया कि कैसे इमेज का फॉर्मेशन हुआ। तो ये था आज का हमारा टॉपिक इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, जिसमें हमने कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों में देख लिया क्या होता है। अब नए क्लास में नया टॉपिक लेके आऊँगा, कुछ एक टॉपिक और इस चैप्टर के बचे हुए हैं, तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।